कल्याण करे, नक्षत्र ग्रह देवी देवता इत्यादि बटालियन का कल्याण करे और अरिष्ट ना हो ऐसी भी मंगल कामनाएं उन्होंने की। तब से लेकर बटालियन के 50 सालों में आए हुए यहाँ पर इस छोटे से पौधे को एक फलदार वृक्ष के रूप में, एक वट वृक्ष के रूप में परिणित करने वाले यहाँ पर अपने अपने समय में कमान अधिकारी महोदय ने यहाँ पर साक्षात विराजमान है। मैं स्वागत उनका भी करता हुआ अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बटालियन के 50 वर्षों का इतिहास बड़ा स्वर्णिम है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, देश और देश के बाहर जहां मुख्यालय ने देश की सुरक्षा के लिए हमको वहां पर हमारे पूर्वजों ने जहां आवश्यकता पड़ी वहां अपना सर्वोत्कृष्ट बलिदान देकर इस देश की बटालियन की आन बान शान और गौरव को और गौरवान्वित करने का कार्य किया। आज उनको याद किए बिना, उन शहीदों को, हमारे पूर्वजों को याद किए बिना आज के दिन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं उनको वाणी से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। कहते हैं देवताभ्य पितृभ्य महायोगी भय एवच नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ऐसे देवता रूपी जो पितृलोक में निवास कर रहे हैं, विष्णु के गोधाम में है, वो अवश्य ही आज जहां से भी हमें देख रहे होंगे अवश्य ही आशीर्वाद देंगे। 51वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। क्यों आशीर्वाद देंगे? क्योंकि हम उन्हीं के दिए हुए पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हम उनकी वाणी का अनुसरण और अनुकरण करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। शास्त्र कहता है ये जरागता साइव पंथा, जहाँ स्मृतियां बड़ी होती हैं, जहाँ शास्त्र बड़े होते हैं, मार्ग के ही होते हैं, वहां कहाँ जाना चाहिए? तो शास्त्र सीधा निर्देश देता है जहाँ आपके श्रेष्ठ जन, आपके आदर्श चले होते हैं जिस मार्ग में, उसका चयन कर लेना चाहिए। तो हम उन्हीं के मार्ग को चयन करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। आज मुझे ये बताते हुए बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि 50 वर्षों के इतिहास में हमें 4 बार जीओसी आईएमसी प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए। 1999 में नॉर्दर्न कमांड की तरफ से, 2015 में वेस्टर्न कमांड की तरफ से, 2019 में सदर्न कमांड की तरफ से तथा मेरठ की क्रांतिकारी भूमि पर 2026 में हमें चतुर्थ बार प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ। आज मैं अपने आप को अपने भाग्य के साथ अपने भगवान को प्रार्थना भी करता हूँ और भाग्य की तारीफ स्वयं भी करता हूँ। क्योंकि जब हम स्वर्ण में 50वां स्थापना दिवस मना रहे हैं तो मैं धर्म गुरु के पद पर आज के कार्य का साक्षी बन रहा हूँ। मैं भगवान बद्र विशाल से तो हमेशा प्रार्थना करता हूँ और करता रहूंगा कि बटालियन हमेशा उच्च स्तरों पर पहुंचती रहे। आज एक परंपरा रहती है, शुरू से चली आ रही है, हमारे गुरुजन भी यहाँ पर विराजमान है कि जो धर्म के पद पर, धर्म गुरु के पद पर नियुक्त होता है वो आज के दिन फलादेश अगले वर्ष का अपने ज्योतिष के आधार पर, अपने जो ग्रंथों का अध्ययन किया है उसके आधार पर करता है। जिसे मैंने 1 जनवरी को बताया था कि ये आने वाला 2026 हमारे भाग्योदय का वर्ष है। हम नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। हम भगवान सूर्य की गोद में जब सूर्य की गोद में बैठ अरुणाचल प्रदेश में जा रहे हैं, वहां पर भी हम नए नए कीर्तिमान स्थापित। लेकिन ये सब भाग्य पर निर्भर है। हम भाग्य को मानते हैं पर कर्म को पहले मानते हैं। क्योंकि हमारे आराध्यमान बद्री विशाल कृष्णा अवतार में द्वापर में धरा पर आए तो गीता के माध्यम से हमें संदेश दिया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु बाते संगोस्त्व कर्मणि, कि कर्म करने में आपका अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। पर इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हमें फल को त्याग देना चाहिए। शास्त्र कहता है फल हमारे
अनुकूल ही होगा जब कार्य उस प्रकार से किया जाएगा, उस मेहनत से किया जाएगा, सकारात्मक सोच से किया जाएगा। वही कार्य करते हुए मेरठ की क्रांतिकारी भूमि में हमारे कमानाधिकारी महोदय के सकारात्मक सोच से सही समय पर सही निर्णय लेने के कारण, सभी अधिकारी गणों का कंधे से कंधा मिलाने के कारण, सरदार साहिबानों का दायित्व को लेकर उसको धरातल पर उतारने के कारण, और सबसे प्रमुख हमारे श्रेष्ठ बहादुर जनों का, क्योंकि उस ऊपर से चली हुई एक सोच को मूर्त रूप दिया है, उन सभी के सहयोग से, और हमारे साथ हमेशा माताएं और बहनें जिस परिवार से हमें सहयोग मिलता रहा है, उनके दिशा निर्देश भी मिलते रहे, उन सभी के प्रयासों से हमने मेरठ की क्रांतिकारी भूमि पर अनेक नए कीर्तिमान स्थापित किए। सर्वप्रथम हमने ड्रोन में अच्छा कार्य किया, डिवीजन में हम लगातार प्रथम स्थान पर रहे। हमने क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में डिवीजन में लगातार 2 बार चैंपियन बने। हम लगातार कैमरन प्रतियोगिता हुई, उस प्रतियोगिता में हम डिवीजन में तो प्रथम रहे, साथ में बताते हुए बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि गढ़वाल राइफल रेजिमेंट की तीसरी यूनिट बने, जो UN में जाने वाली तीसरी यूनिट बने, और वहां पर जाकर भी हमने सिल्वर पदक प्राप्त किया। बॉक्सिंग में हम डिवीजन में प्रथम स्थान पर रहे।